2026 में बीसी सखी की नई भर्तियां आने वाली हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन हर साल की तरह 2026 में भी बीसी सखी की नई भर्ती निकालने की तैयारी में है और पुरानी बीसी सखियों के लिए भी नई अपडेट आई है। जो बीसी सखी बहनें आज से 4-5 साल पहले से काम कर रही हैं, उन सभी के लिए नई अपडेट है। और जो बहनें नई बीसी सखी बनना चाहती हैं, बीसी सखी का फॉर्म डालना चाहती हैं, उन सभी के लिए भी अपडेट है। तो वीडियो को लास्ट तक आपसे बहनें ज़रूर देखें। चैनल पर जो लोग भी पहली बार आई हैं बहनें, तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए वीडियो में हम आपको जानकारी दे देते हैं कि कई गांव में पुरानी बीसी सखियों ने काम छोड़ दिया है, इसलिए इसमें नई भर्ती आने वाली है। कुछ जगह सेवा धीमी हो गई है, इसलिए भी बदलाव किया जाएगा। यानी कि जैसे कि बहुत 3-4 साल पहले ये भर्ती आई थी, तो जैसे कई ग्राम पंचायतों में बीसी सखी बहनें काम छोड़ रही हैं, तो इसलिए भर्ती हो रही है उन जगहों पर। कुछ जगह सेवा धीमी है, काम सही से नहीं हो रहा, इसलिए बदलाव किया जाएगा। बैंक और मिशन दोनों चाहते हैं कि हर गांव में एक बीसी सखी सक्रिय रहे। कई ब्लॉक में रिक्तियां बची हुई हैं, 2026 में ही भरी जाएंगी। मतलब साफ बात है कि 2026 में ज़रूरत वाले गांव में 100% नई भर्तियां होने वाली हैं। 2026 बीसी सखी भर्ती किसे मिलेगा मौका? महिला होनी चाहिए, स्वयं सहायता समूह में जुड़ी होनी चाहिए, उसी ग्राम पंचायत के निवासी होने चाहिए और कम से कम 10वीं पास हो, मोबाइल फिंगरप्रिंट मशीन चलाने की क्षमता रखती हो और बैंकों से और बैठक में नियमित भागीदारी रखती हो, यानी कि स्वयं सहायता समूह बैठक बचत सारा कुछ करती हो। इसके अलावा 2026 में चयन सक्रिय समूह सदस्य को ही मिलेगा। जो समूह सक्रिय है और उसकी आप सदस्य हैं तभी आपको मिलेगा। 2026 में चयन प्रक्रिया कैसे होगी, कैसे होगा आपका चयन? तो इस बार उत्तर प्रदेश सरकार और NRLM ने चयन प्रक्रिया को कड़ा कर दिया है। समूह सक्रियता की जांच होगी, आपकी उपस्थिति देखी जाएगी, मीटिंग में कितनी है, बचत क्या है, लोन सब चेक होगा, लोन वगैरह आपने ले रखा है या नहीं, लिया है तो कितना लिया है, चुकाया है या नहीं, इन सभी का जांच होगा। दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा, समूह, आधार, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक आदि। कौशल टेस्ट हो, यानी कि स्किल टेस्टिंग भी की जाएगी। मोबाइल चलाना आपको आ रहा है या नहीं, ऐप खोलने आ रहा है या नहीं, आधार सेवा आती है या नहीं, या लेन देन समझती हैं या फिर नहीं। कुछ ज़िले में छोटा सा इंटरव्यू भी हो सकता है। अंतिम चयन जो है बैंक प्लस मिशन दोनों मिलाकर लिस्ट जारी की जाएगी। बीसी सखी का काम क्या होगा 2026 में? बीसी सखी के काम में थोड़े से बदलाव किए गए हैं। कैसे? 3 बदलाव किए गए हैं लगभग, जिससे कि आधार आधारित सेवाएं देनी होगी इनको, EKYC फिंगरप्रिंट आधार अपडेट। 2026 में आधार सेवा सबसे ज़्यादा चलेगी। बैंकिंग सेवा भी करनी होगी, जैसे जमा निकासी, बैंक बैलेंस चेक करना, बुजुर्गों और महिलाओं के खाते में सेवा बढ़ाई जा सकती है। डोर स्टेप बैंकिंग, यानी कि घर बैठे बैंक सेवा, 2026 में इसका रोल और बढ़ेगा, क्योंकि बैंक शाखाओं पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, इसलिए ऐसा करने वाली है सरकार का कुछ ऐसा ही प्लान है। इसके अलावा 2026 में पेमेंट अपडेट भी हो रही है। बीसी सखी की कमाई 2026 में ट्रांजैक्शन के आधार पर ही केवल होगी, यानी कोई फिक्स सैलरी इनको नहीं दी जाएगी, केवल ट्रांजैक्शन के आधार पर ही इनको इनकम होगी, पैसा मिलेगा। आधार सेवा से 6 से 10 रुपये इनको मिलेगा, बैंकिंग सेवा से 3 से 7 रुपये मिलेगा। घर अगर जमा निकासी करवाती हैं तो 8 से 15 रुपये इनको मिलेगा। औसत कमाई इनकी 4 से 10 हज़ार महीना हो सकती है। पूरी तरह इनके कार्य पर आधारित है, जो कि जैसे काम करेंगी वैसा इनको पैसा मिलेगा। यह जानकारी पूरी तरह आप सभी बहनों के लिए है। और 2026 में पुरानी बीसी सखियों के लिए भी कुछ अपडेट आई है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बता दें, जिन बीसी सखियों की सर्विस धीमी है 2026 में बदल दी जाएंगी। जिनके ट्रांजैक्शन कम है उनका पेमेंट रोक दिया जाएगा, और प्रदर्शन अच्छा है तो 2026 में प्रमोशन टाइप फ़ायदा भी मिलेगा। 2026 में MIS रिपोर्ट के आधार पर चयन या फिर हटाना दोनों हो सकता है। मतलब 2026 में नई भर्ती और पुरानी बीसी सखियों की समीक्षा एक साथ की जाएगी। 2026 में भर्ती कब आएगी यह भी जान ले बहनें। 2026 में फरवरी या मार्च 2026 में रिक्तियों की सूची तैयार होगी और रिक्तियां भरी जाएंगी। मार्च अप्रैल में आवेदन शुरू हो जाएंगे
और मतलब कि रिक्तियों की सूची बनाई जाएगी फरवरी और मार्च अप्रैल में आवेदन होंगे और अप्रैल व मई कौशल टेस्ट यानी कि इंटरव्यू वगैरह होगा। मई जून में चयन सूची बनाई जाएगी, यानी 2026 की गर्मियों में नई भर्ती का चांस 100% है। इसके अलावा सभी बीसी सखियाँ 2026 आपके लिए बहुत बड़ा मौका लेकर के आ रहा है। अभी से अपने समूह में सक्रिय हो जाइए, क्योंकि 2026 में उसी का चयन होगा जिसकी रिपोर्ट मजबूत होगी। बाकी इसको लेकर के बीसी सखी से संबंधित ऑलरेडी मैंने चैनल पर बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखी है। आपसे बहनों ने अभी तक नहीं देखा है ज़रूर देखें। बीसी सखी के परीक्षा में क्या प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है वो भी बना रखा है वीडियो, और सारा आपको हम यहाँ पर वीडियो के एंड स्क्रीन में वीडियोज़ जो भी रहेंगी उनको इन स्क्रीन में लगा देंगे। आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट, और वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ये भर्ती बीसी सखी की आज से लगभग 4-5 साल पहले ही निकली हुई थी और हर साल इसमें भर्तियां की जाती हैं। अब भर्तियां किन किन ग्राम पंचायतों में होंगी? भर्तियां केवल उन्हीं ग्राम पंचायतों में होंगी जहां पर बदलाव किए जा रहे हैं, यानी कि पुराने बीसी सखियों को हटाया जाएगा। हटाया क्यों जाएगा? क्योंकि उनका काम सही नहीं है या कुछ ना कुछ गड़बड़ी जहाँ पर भी, या कुछ बहनें छोड़ना चाहती हैं वहाँ पर नहीं भर्ती होगी, और या फिर जिन ग्राम पंचायतों में अभी तक भर्तियाँ हुई ही नहीं है वहाँ पर भर्तियाँ होंगी। तो इस अनुसार आप अपने यहाँ पर पता कर लें कि आपके यहाँ कोई बीसी सखी है या नहीं, उस अनुसार आप भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। इसमें आवेदन आप लोग को पता होगा, नहीं पता है तो बता दें, ऑनलाइन आवेदन इसमें होते हैं मोबाइल ऐप के माध्यम से। बीसी सखी का एक ऐप होता है, उसी के माध्यम से आपको ये भर्ती में आवेदन करना होता है। बाकी इसको लेकर और भी नई अपडेट आती रहेगी तो हम वीडियो के माध्यम से शेयर करते रहेंगे जानकारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी बहनों, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी सवाल हो तो आपसे बहनें पूछ सकती हैं कमेंट में, और अगली वीडियो कौन सी देखना है भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक